हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसकी थर्ड यूनिट है सॉइल। थर्ड यूनिट सॉइल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे आप पहले सॉइल के इंट्रोडक्शन से। पहले आप सॉइल का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर वो टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो soil is a vital source that supports plants' growth and sustain life on Earth. It provides plants with essential nutrients, water, and encourage. These nutrients are classified into macroelements and microelements based on quantity required by plant. तो सोयल क्या होती है? सोयल एक वाइटल सोर्स है जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और लाइफ को भी सस्टेन करता है। बिना सोयल के प्लांट ग्रो नहीं हो सकते एंड बिना प्लांट के हम लोग ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एनकरेज प्रोवाइड करता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स वे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेजर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में। दे प्ले मेजर रोल इन प्लांट स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। ये मेजर रोल प्ले करते हैं प्लांट स्ट्रक्चर में, मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके से आप याद कर सकते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है। सभी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स का ये एक मेजर कंपोनेंट होता है। मोस्टली नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में यानी अमोनियम आयन की फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रेट की फॉर्म में और नाइट्राइट की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम एसिडिक सॉइल की बात करें तो उसमें अमोनियम नाइट्रोजन मिलेगा। अगर अमोनियम नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसका मतलब समझ जाना कि एक एसिडिक सॉइल है, लेकिन अगर नाइट्रेट नाइट्राइट हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो बेसिक सॉइल है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक्ट एज अ ग्रोथ प्रमोटर फॉर प्लांट्स, हैज़ मोस्ट विजिबल इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। प्रॉपर अमाउंट जो होती है वो क्रॉप यील्ड को बढ़ा देती है। अब इसके आप ये टेबल बना सकते हैं इसमें नाइट्रोजन कंटेंट की, कि इसमें मिनरल सॉइल्स कितनी प्रेजेंट, मिनरल सॉइल में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक सॉइल्स में कितनी होती है। तो ये एक टेबल फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। अगर नहीं भी बनी तो मिनरल सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, प्लांट मटेरियल, एनिमल मटेरियल, ये चार आप बता देंगे। ठीक है, अब अगर हम नाइट्रोजन को अगर हम एस्टिमेट करना है सॉइल के अंदर तो कौन सा मेथड है? तो जेल-डेल मेथड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पता है आपको एसेंशियल होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन एडीपी एटीपी साइकिल फॉर एनर्जी ट्रांसफर। इट इज़ ऑल्सो की स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ बोन्स एंड शेल्स। बोन्स और शेल्स में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लीड टू इंक्रीज फॉस्फेट लेवल इन वाटर bodies like lakes and seas. Phosphate associated with calcium, iron and aluminum can release phosphorus ions into solid solution through dissolution or exchange. राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है चैंग और जैक्सन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था केमिकल फ्रैक्शनेशन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सॉइल फॉस्फोरस। सक्सेना थे, उन्होंने स्टडी किया ओलिसन मेथड, जो बेस्ट कोरिलेशन देता है विद फॉस्फोरस अपटेक एंड क्रॉप यील्ड रिस्पॉन्स, मेकिंग इट वाइडली यूज्ड इन ट्रॉपिकल रीजन। ये तीन इसके फंक्शंस हैं कि रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एनर्जी ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, प्राइमरी एलिमेंट है फेल्ड्स्पर्स और मिकाज में। ठीक है, ये फिक्सेशन करता है, ये आपको याद रखना है। हाईली मोबाइल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोटेशियम एसेंशियल होता है सभी प्लांट्स के लिए फॉर सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। दो साइंटिस्ट थे, सापेल एंड इवेंगुले। ये कहते हैं कि हाई कंसनट्रेशन अगर पोटेशियम की है, अगर वो सॉइल में ऐड किया है तो नाइट्रिफिकेशन स्टॉप हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। दो साइंटिस्ट थे, लुई एंड कोन्मियार। ये बोलते हैं कि जो पोटेशियम है ये इम्पोर्टेंट है केटायन एनायन इक्विलिब्रियम के लिए। ये हाईली मोबाइल होता है और ट्रांसलोकेट होता है ओल्डर लीव्स टू यंगर लीव्स में। ठीक है, सेंग एंड सेंग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये किया था कि जो पोटेशियम है वो यूज़फुल है शुगर और स्टार्च की सिंथेसिस के लिए।
ठीक है, अब इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये वाटर बैलेंस करता है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है और फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर अब पूछा जाए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो 3 फैक्टर्स हैं। एक है सॉइल पीएच। सॉइल पीएच क्या करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है। एसिडिक सॉइल क्या करेगा, फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। अल्कलाइन सॉइल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर, जिसमें सैंडी सॉइल लूज न्यूट्रिएंट्स क्विकली। ठीक है, क्ले सॉइल होल्ड न्यूट्रिएंट्स बेटर। लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्ले सॉइल होल्ड न्यूट्रिएंट्स बेटर। ठीक है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा। लो टेम्परेचर पे स्लो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेटर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, ना अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आपकी एग्जाम्पल है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। नाउ बोरॉन सॉइल में होता है इन कॉम्बिनेशन विद सिलिकेट्स एंड बोरेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्लांट मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है। ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट ग्रोइंग पॉइंट्स में, सेल डिवीजन में, सेल वॉल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, टर्मिनल ग्रोथ शो करेगी, फेलियर टू इलोंगेट, डाइबैक, डिस्कलरेशन, कर्लिंग, रिंकलिंग, विल्टिंग एंड क्लोरोटिक स्पॉट। करेक्शन क्या होगा इसका, अगर इस डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है तो फोलियर स्प्रे करेंगे 500 से 1000 ग्राम बोरिक एसिड पर 500 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर इज रिकमेंडेड। ठीक है, बोरोन स्प्रे भी बेनिफिशियल होता है। नाउ मैग्नीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉइल्स में, इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक से डिराइव होता है। इट्स अवेलेबिलिटी हाईएस्ट होती है माइल्डी सॉइल्स में, बट लो होती है स्ट्रॉन्गली एसिड पीट्स में। ठीक है, मैग्नीज का डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में भी आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में वाटर की स्प्लिटिंग में भी मैग्नीज का ही रोल होता है, यही स्प्लिटिंग कराता है। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और आयरन की मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोसिस होगा लीव्स में, कर्लिंग होगा, क्लोरोफिल का लॉस होगा। करेक्शन ये है कि अगर आप MnSO4 यानी मैग्नीज सल्फेट अप्लाई कर देते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी को करेक्ट किया जा सकता है, या फिर फोलियर एप्लीकेशन होगा 2.2 kg ऑफ MnSO4 प्लस 1.1 kg लाइम प्लस 450 लीटर ऑफ वाटर रिकमेंडेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आयरन मेजर कंपोनेंट है मोस्ट सॉइल का। ठीक है, और आयरन रेस्पिरेटरी पिगमेंट पोरफायरिन में प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में यूज़ होती है। ये कुछ ऑक्सीडेज को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब डेफिशिएंसी इसकी क्या है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी और क्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, इसकी करेक्शन होती है, करेक्शन के लिए आपको आयरन चिलेट्स अप्लाई करने होते हैं इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के, एक है क्रॉप फैक्टर्स, सॉइल पीएच, लो ऑर्गेनिक मैटर, एक्सेसिव इरिगेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो क्रॉप फैक्टर्स में क्या होता है कि जितनी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप करेंगे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, सॉइल पीएच में क्या होगा, हाई पीएच जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। लो पीएच टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। लो ऑर्गेनिक मैटर में क्या लिखोगे, आपकी सॉइल पुअर होगी जो ऑर्गेनिक मैटर में, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिटेन नहीं कर सकती। एक्सेसिव इरिगेशन में क्या आएगा कि अगर हैवी रेनफॉल है वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को उड़ा के ले जाएगी, वॉश अवे कर देगी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एरिसन सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब ये है फंक्शंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये क्लोरोफिल और विटामिन ए की सिंथेसिस में हेल्प करता है और एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नोट्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।